दोस्तों बहुत दिनों बाद फिर से हाजिर हुआ आप लोगों के सामने एक नई सक्सेस स्टोरी लेकर के। और आज के वीडियो में जिनकी मैं बात करने वाला हूं, उन्होंने शादी के 8 साल बाद एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म दिया है। दोस्तों इतना ही नहीं, इससे पहले आईयूआई और आईवीएफ भी करा चुकी हैं और फिर से आईवीएफ कराने जा रही थी, लेकिन उससे पहले इन्होंने हमसे कंसल्टेशन लिया, हमारे टिप्स को फॉलो किया और नेचुरली कंसीव किया और नॉर्मल डिलीवर किया। दोस्तों इनको क्या प्रॉब्लम थी, कैसे इतना समय लग गया, कौन कौन से टिप्स को इन्होंने फॉलो किया, क्या क्या ट्रीटमेंट लिए, यही सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा ध्यान से सुनिए ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों ये वीडियो आपको मोटिवेशन तो देगा ही, साथ साथ एक नॉलेज भी देगा जिससे कि आपको कंसीव करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, और लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर कीजिए फेसबुक और व्हाट्सएप पे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारी सब्सक्राइबर हैं ये रहने वाली है मध्य प्रदेश की और इनकी एज है 41 ईयर्स 41 साल। दोस्तों इन्होंने मुझे बताया कि साल 2014 में इनकी शादी हुई थी। एज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इनकी शादी थोड़ा लेट हुई थी, कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी और शादी के बाद से ही ये नेचुरली ट्राई कर रही थी। लगातार 1 साल तक ट्राई किया लेकिन इनको कंसीव नहीं हुआ। एक चीज़ इन्होंने मुझे बताई कि इनके जो पीरियड्स थे वो शादी के पहले से ही इरेगुलर रहते थे, लेकिन इसके बारे में इनको कोई नॉलेज नहीं थी तो कभी इन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया। और शादी के बाद जब 1 साल तक नेचुरली ट्राई करने के बाद भी इनको कंसीव नहीं हो पाया तो उसके बाद ये डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने सारे चेकअप कराए जिसमें कि हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम थी। और डॉक्टर ने इनकी एज को देखते हुए सीधा सीधा इनको आईवीएफ की सलाह दी, क्योंकि डॉक्टर का मानना ये था कि अगर आप लेट करेंगे तो हो सकता है कि आपको आगे जा कर के कंसीव करने में प्रॉब्लम आए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उम्र बढ़ती है तो एएमएच कम होता चला जाता है, एग क्वालिटी भी गिरती चली जाती है। तो ऐसे में डॉक्टर चाह रहे थे कि जल्द से जल्द कंसीव कर ले, इसलिए इनको आईवीएफ की सलाह दी। उसके बाद ये दूसरे डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने भी इनको यही बोला कि आपके लिए आईवीएफ बेस्ट रहेगा, लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ इनको आईयूआई का भी ऑप्शन दिया। डॉक्टर ने बोला कि पहले हम आईयूआई करके देखते हैं, अगर आईयूआई सक्सेसफुल हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर आपको आईवीएफ ही कराना चाहिए। तो उसके बाद ये तैयार हो गए और इन्होंने जो है आईयूआई करवाया, लेकिन आईयूआई फेल हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने 2 चांस और लिया आईयूआई के, लेकिन वो भी फेल हो गए। तो इस तरीके से 3 बार इनका आईयूआई फेल हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि अब जो है आपको आईवीएफ ही कराना चाहिए। उसके बाद ये आईवीएफ के लिए भी तैयार थे क्योंकि इनके पास पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इन्होंने आईवीएफ करवाया लेकिन आईवीएफ फेल हो गया। तो डॉक्टर ने बोला देखिए एक बार में कंसीव होने के चांसेस नहीं होते हैं, आपको जो है दोबारा ट्राई करना चाहिए। तो इन्होंने दूसरी बार आईवीएफ करवाया और इस बार भगवान के आशीर्वाद से इनका आईवीएफ सक्सेसफुल हो गया और इन्होंने कंसीव कर लिया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और तीसरे महीने में अचानक से इनकी ब्लीडिंग शुरू हो गई और मिसकैरेज हो गया। दोस्तों इस घटना ने इनको इतना ज़्यादा हिला के रख दिया कि इस दर्द को वही समझ सकता है जिसके साथ ये हुआ है। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, इन्होंने तो होने वाले बच्चे का नाम तक भी सोच लिया था, लेकिन इन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर ने इनको फिर से आईवीएफ करने के लिए सजेस्ट किया, लेकिन ये मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से तैयार नहीं थे। तो इन्होंने सोचा कि कुछ समय रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। और इसी तरीके से कुछ साल ऐसे ही बीत गए और ये नेचुरल ट्राई करते रहे, लेकिन इनको कंसीव नहीं हो पाया। उसके बाद फिर से इन्होंने प्लान किया कि आईवीएफ करवाएंगे और आईवीएफ के लिए डॉक्टर के पास गए। इन्होंने सारे चेकअप भी करा लिए और इसी दौरान एक दिन इन्होंने यूट्यूब पे हमारी सक्सेस स्टोरी देखी और वो वीडियो देखने के बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार मुझसे भी बात की जाए। एक तरफ तो इनकी आईवीएफ की तैयारी चल रही थी, दूसरी तरफ इन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया और जब इन्होंने सारी प्रॉब्लम बताई तो मैंने जो है इनको जो सॉल्यूशन बताए थे वही मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों इनकी हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम और मिसकैरेज हिस्ट्री को देखते हुए मैंने इनके लिए जो जो टिप्स बताई थी वही मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, जिसमें मेन मोटिव मेरा ये था कि मैं इनकी एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी को बूस्ट करूँ और इनके हार्मोन्स को बैलेंस करूँ ताकि नेचुरल कंसीव करें और मिसकैरेज के चांसेस भी ना रहें। तो टिप नंबर 1 है फर्टिलिटी मसाज। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि इनकी मिसकैरेज की हिस्ट्री थी, हार्मोन्स इम्बैलेंस थे, तो ऐसे में मैं चाहता था कि इनकी जो यूट्रस है वो भी हेल्दी हो जाए, क्लीन हो जाए,
ताकि आगे जो है जो भी बेबी कंसीव हो उसके मिसकैरेज के चांसेस ना रहें। इसके साथ साथ इनकी जो पीरियड्स है वो नेचुरली पूरी तरीके से ठीक हो जाएँ। तो फर्टिलिटी मसाज कैसे की जाती है इसके लिए पूरा वीडियो बनाया हुआ है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। आप वीडियो को देखिए, सीखिए और फिर खुद से आप इसको कर सकते हैं। नंबर 2 है मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। दोस्तों इनको रोज़ाना 1 चम्मच यानी कि करीब 5 ग्राम मेथी दाना रात में भिगा कर रखने के लिए कहा गया था और सुबह उसी को खाली पेट खाने के लिए और पानी पीने के लिए एडवाइस किया गया था। दोस्तों ये जो मेथी दाना की रेमेडी है ये इसलिए है कि अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है या आपको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो ऐसे में आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आपको खाने में कड़वा तो लगेगा लेकिन आपकी जो समस्याएँ हैं, आपकी जो जीवन की कड़वाहट है उसको ये ज़रूर दूर कर देगा। नंबर 3 है अशोकारिष्ट। दोस्तों अशोकारिष्ट का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है अशोक की छाल। और पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि महिलाओं की जितनी भी समस्याएं हैं पीरियड से रिलेटेड या फिर हार्मोन से रिलेटेड, तो उसको ठीक करने में अगर आप अशोक की छाल का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है। और अशोक की छाल के साथ साथ इस सिरप के अंदर और भी बहुत ख़ास जड़ी बूटियाँ मिलाई होती हैं तो जिससे कि एक संपूर्ण टॉनिक बन जाता है। तो इनको जो है अशोकारिष्ट सिरप 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को 1 कप पानी में डाल करके लेने के लिए सजेस्ट किया गया था। नंबर 4 है योगा, एक्सरसाइज और डाइट। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं हमेशा डाइट की बात करता हूँ। अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तभी सारी रेमेडीज़ काम करती हैं। तो डाइट में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि लो कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन और लो फैट डाइट आपको फॉलो करनी है, जिसमें कि आपको फास्ट फूड, जंक फूड, चीनी या फिर चीनी से बनी हुई चीज़ें या पैकिंग वाले फूड या फिर जो जूस वगैरह आते हैं पैकेट वाले, इन सारी चीज़ों से पूरी तरीके से परहेज करना होता है। घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाना होता है। तो एक अच्छी डाइट जब आप फॉलो करते हैं तो कोई भी रेमेडी आप फॉलो करेंगे उसका असर आपको बहुत जल्दी दिखेगा। इसके साथ साथ एक्सरसाइज और योगा को आपको डेली रूटीन में शामिल करना होता है। इनको भी मैंने रोज़ाना 15 मिनट कपालभाति, 15 मिनट अनुलोम विलोम और 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक करने की एडवाइस दी थी, और जो कि मैं हर किसी को अलग अलग बताता हूँ उनके बॉडी टाइप के हिसाब से, उनके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। तो अगर आपका बॉडी वेट नॉर्मल है, सही है, तो आप ये चीज़ को सेम फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा एक्सरसाइज करनी होगी ताकि इसके साथ साथ आप अपना बॉडी वेट भी कंट्रोल कर सकें। इसके साथ साथ मैंने इनके हस्बैंड के लिए भी 2-3 चीज़ें सजेस्ट की थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इनकी मिसकैरेज की हिस्ट्री थी। तो मिसकैरेज में दोस्तों ज़्यादातर चांसेस ये भी होते हैं कि एग क्वालिटी ख़राब हो या फिर स्पर्म क्वालिटी ख़राब हो, जिसका पता नहीं चल पाता है। तो ऐसे में मैं ये चाहता था कि इनकी स्पर्म क्वालिटी भी अच्छी रहे और उनकी एग क्वालिटी भी अच्छी रहे, तो ताकि जब ये कंसीव करें तो मिसकैरेज का कोई चांस ना रहे या फिर होने वाले बच्चे में कोई कमी ना रहे। तो इसलिए इनके हस्बैंड के लिए मैंने सबसे पहले तो छुआरे वाला दूध सजेस्ट किया, जो कि मैं अक्सर आप लोगों को बताता रहता हूँ। एक यूनानी रेमेडी है, बहुत ही पावरफुल रेमेडी है स्पर्म क्वालिटी को बूस्ट करने के लिए। इसके साथ साथ खीरे का सलाद यानी कि कुकुम्बर सैलेड, जो कि लंच में लेना होता है। और तीसरी चीज़ जो मैंने इनको बोली थी वो है टेंटेक्स 4 टैबलेट, जो कि हिमालय कंपनी की आती है। ये जो टैबलेट है पूरी तरीके से नेचुरल है, आयुर्वेदिक है, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मेल हार्मोन्स को बूस्ट करने के लिए, स्पर्म क्वालिटी को अच्छा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा असरदार है और पूरी तरीके से सेफ़ है। जिसकी 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम को दूध के साथ लेने के लिए मैंने इनको सजेस्ट किया था। इसके साथ साथ इनको कुछ एक्सरसाइज के लिए भी एडवाइस किया था, जिसमें कि 20 से 25 मिनट की ब्रिस्क वॉक, इसके अलावा जंपिंग जैक और स्क्वैट्स, ये 3 एक्सरसाइज मैंने इनको रोज़ाना करने के लिए एडवाइस किया था। दोस्तों ये जो तीनों एक्सरसाइज हैं ये लोअर बॉडी पार्ट में ब्लड का फ्लो इंक्रीज़ करती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेल की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, क्योंकि हमारे जो टेस्टीज़ होते हैं वहीं पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, और वहाँ पे जब अच्छा ब्लड फ्लो होगा, फ्रेश ब्लड फ्लो होगा, तो वहाँ पे जो स्पर्म का प्रोडक्शन होगा वो अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। इसके साथ साथ मेल हार्मोन्स भी बूस्ट होते हैं। इसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी पुरुष हो, अगर वो किसी भी तरह का कोई नशा करता है, चाहे तंबाकू है, सिगरेट है, बीड़ी है या फिर शराब का है, या किसी भी तरह का कोई नशा करता है, तो उसकी स्पर्म क्वालिटी ज़रूर ख़राब होगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके हस्बैंड की स्पर्म क्वालिटी अच्छी रहे या फिर ख़राब है तो उसको अच्छा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनकी इन सारी आदतों पे आपको ध्यान देना होगा। अगर इसमें से कुछ भी है तो उसको छुड़ाने का प्रयास करें। तो दोस्तों अगर हम इन लोगों की बात करें तो ये जो सारी टिप्स थी मैंने इनको 3 महीने रेगुलरली फॉलो करने के लिए कहा था, और इन्होंने पूरे विश्वास के साथ, पूरे नियम के साथ उसको फॉलो किया। चौथे महीने में इनके पीरियड मिस हो गए और उसके बाद
जब इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो टेस्ट पॉजिटिव था, और जब इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट का रिजल्ट देखा तो दोस्तों बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले जब इन्होंने कंसीव किया तो बहुत ज़्यादा खुश थे, और वो जो खुशी थी इनकी ज़्यादा दिनों की नहीं थी। तो ऐसे में इस बार ये बहुत ज़्यादा डरे हुए थे इस चीज़ को लेकर के, और इन्होंने मुझे जब बताया तो मैंने इनको यही बोला कि देखिए आप घबराइए मत और अपने डॉक्टर के टच में रहिए, क्योंकि कुछ हार्मोन्स के टैबलेट इंजेक्शंस होते हैं जो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान चलते हैं, और इस दौरान आपको रेगुलरली चेकअप भी कराना है ताकि आपकी प्रेगनेंसी सेफ़ रहे। और इन्होंने इसी तरीके से जो है डॉक्टर के साथ पूरे टाइम में टच में रहे, इन्होंने सारी चीज़ों को फॉलो किया और नेचुरली इन्होंने डिलीवर भी किया। अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म दिया है। तो दोस्तों देखा आपने कि लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी इनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, और हमारी फ्री की टिप्स से इनको रिज़ल्ट मिल गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।